हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल जस्ट फील मैथ्स। चलिए फिर अब तक जितना पढ़ लिए हैं उसके आगे करते हैं। आज मेरा टारगेट है कि 1D, 1 का E और 1 का F तक कर देने का। और लास्ट एक्सरसाइज 1 का G वर्ड प्रॉब्लम है, जिसको एक सिंगल क्लास लेकर उसको सारा वर्ड प्रॉब्लम को हम करेंगे एक साथ बोर्ड पे। और 1D और E F में कुछ ज़्यादा है नहीं, तो बस कंसेप्ट देते हुए एक दो क्वेश्चन करते हुए एक सिंगल वीडियो में इसको हम फिनिश करने का काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी 1 यहाँ पर जैसे दिख रही है लिखा हुआ है एक्सरसाइज 1D, E और F तीनों एक ही वीडियो में आपको हो जाएगा। आसान सा चीज़ है। तो रेसिप्रोकल का कंसेप्ट समझते हैं कि क्या है। एग्जाम्पल एक देखते हैं। कह रहा है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन के टाइप में ही देख लीजिए। जैसे बोल रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, एक हम ले लेते हैं कोई सा भी 5/16। ठीक है, जैसे आपको बोला गया कि 5/16 का रेसिप्रोकल निकालने के लिए कितना 5/16 का। हाँ, एक बात याद रखिए कि किसी संख्या का जो रेसिप्रोकल होता है, यानी कि कोई भी नंबर हो उसका रेसिप्रोकल से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा 1 देगा। ठीक है, तो आपको रेसिप्रोकल निकालना है ना। तो सपोज डेट अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और आपका ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आएगा ना। क्या बोले कि उस संख्या के उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं पता चल रहा है, वैसे हम एक इजी ट्रिक बताएंगे। तो उसके रेसिप्रोकल मान लीजिए कि हम रेसिप्रोकल उसका x है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमको 1 आएगा। ठीक है, तो बताइए x बराबर क्या हो जाएगा। ये 5/16 मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, यानी 5 नीचे हो जाएगा और 16 ऊपर चला जाएगा। तो x बताइए क्या हो जाएगा, 16/5। तो देखिए ये 5/16 में 16/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसी तरह से रेसिप्रोकल निकालते हैं। आप तो सोच रहे होइएगा कि सर ये तो बहुत इजी सा चीज़ था कि 5/16 का रेसिप्रोकल डायरेक्ट 16/5 हम लिख दिया करते थे। तो बिल्कुल सही बात है, आपका आंसर गलत नहीं होता था। लेकिन मेरा बताने का मकसद इस ढंग से इसलिए है क्योंकि आप एक 8 के स्टूडेंट है, तो आपका लेवल एक 8 के स्टूडेंट की तरह होना चाहिए। रेसिप्रोकल का बनाने का एक प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हाँ उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 हो जाता है। तो इस ढंग से बनाएंगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, समझ रहे हैं ना। बस वही बात है। चलिए इसी में हम बदलाव करते हैं, यहाँ कर देते हैं -8। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ -8। तो देखिए बच्चा जोश जोश में क्या करता है, रेसिप्रोकल के जगह पर ना एडिटिव इनवर्स लिख देता है। जब भी देखेगा -8, जब भी देखेगा -8 तो वो जोश जोश में रेसिप्रोकल को उसको एडिटिव इनवर्स के टर्म में चेंज करके +8 कर देता है। लेकिन हम क्या बताए, रेसिप्रोकल क्या होता है, उसमें मतलब कि उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 1। यानी कि -8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/8 होगा। कैसे निकालेंगे, तो -8 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने पर 1 हो जाता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/-8। उसी को लिख सकते हैं x बराबर -1/8। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोगों को ये रेसिप्रोकल का कंसेप्ट समझ में आया होगा। समझ रहे हैं ना, आसान सा चीज़ था। यानी किसी भी संख्या को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो हम रेसिप्रोकल ये x सपोज कर लेते हैं, उसके बाद वो मल्टीप्लाई करके 1 लिखते हैं, तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में है वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबको एक क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का हम ये एग्जाम्पल का है, 3rd क्वेश्चन लेकर चलते हैं। जैसे 5/6 इंटू -4/5 प्लस -7/10 इज इक्वल टू 5/6 इंटू -4/5 प्लस 5/6 इंटू -7/10। ठीक है, इसी को वेरीफाई करना है। हाँ, तो वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका है, आप क्या करिए, वेरीफाई कब होगा, जब ये दोनों आपस में इक्वल होगा तो वेरीफाई हो जाएगा, नहीं इक्वल होगा तो लिख देंगे गलत है। ठीक है, तो वेरीफाई करने का तरीका है, हम LHS को पहले सोल्व करेंगे। LHS LHS किसको बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। RHS किसको बोलते हैं, राइट हैंड साइड। तो LHS ये इसको सोल्व करेंगे तो ये जो है इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि इसको फर्स्ट टर्म और इसको सेकेंड टर्म दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये 5/6
इंटू -4/5 प्लस 5/6 इंटू -7/10, यही लिखेंगे ना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3 और ये प्लस, ये बताइए कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 होगा ना, -7/12 -2/3 -7/12 कीजिए इसको सोल्व, LCM 12 -8 -7 तो ये हो जाएगा -15/12। LHS कितना आ गया, -15/12। अब क्या निकालना है, RHS। देखिए RHS भी उतना ही आ जाएगा। इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, देखिए किस तरह से, 5/6 इंटू -4/5 प्लस 5/6 इंटू -7/10, यही है ना, सिंपल से वही काम करेंगे। -2/3 प्लस 5 2 जा 10 -7/12 -2/3 -7/12 कितना हो जाएगा, 12, यानी -8 -7 -15/12। ठीक है, ये RHS हो गया। तो हेंस क्या लिखेंगे, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हो गया ना। तो इसी तरह से वेरीफाई करते हैं, सारा वेरीफाई का क्वेश्चन इसी तरह कराएगा, वेरीफाई आप कर लीजिएगा, कुछ बड़ा बात नहीं है, बहुत आसान सा चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल का हो गया ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूरा एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो 1D आप बनाइएगा। 1D का जैसे पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा, वेरीफाई करना है दूसरा में, वो भी हो जाएगा, तीसरा में भी वेरीफाई करना है, वो भी हो जाएगा, चौथा में फिल इन द ब्लैंक्स है, जैसे कि माइनस बताइए तो -23/17 इंटू 18/35 इज इक्वल टू बता रहा है 18/35 गुने डैश बता रहा है। तो बताइए 18/35 है, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो -23/17 इसी से ना करेंगे, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह का है, जो बाकी रहेगा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा हो जाएगा, पाँचवा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है, वो भी हो जाएगा। उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। और ये हो गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ना, जैसे कि है एक क्वेश्चन है 5/8 के पावर इनवर्स है, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 1/5/8, तो ये कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बनता है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और है -4/9 का इनवर्स, ये 1/-4 डिवाइडेड बाई 9, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी -9/4। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। फिर 7वां वेरीफाई करना है, 8वां में भी उसी तरह से रूल का लिखना है, 9वां भी क्या है फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है, आसान सा चीज़ है। इस एक्सरसाइज को चलते हैं आगे। 1D बनाइएगा, काफ़ी आसान है। अगर कोई डाउट वाउट हो, अगर किसी क्वेश्चन में बाई चांस इतना बताने के बाद भी, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, एक वीडियो उस पर हम अलग से बना देंगे। ठीक है ना, कुछ बड़ी बात नहीं है, आसान सा चीज़ था, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि पहला चैप्टर हमको लगता है कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसीलिए वर्ड प्रॉब्लम वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट पड़ेगा, तो उसको हम वर्ड प्रॉब्लम वाला को बता देंगे। चलिए, तो इसमें 1 का ई जो है उसमें डिवाइड करना है। एक क्वेश्चन डिवाइड कर देख लीजिए। जैसे है 4/9 डिवाइडेड बाई -5/12। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, 4/9 इंटू अपोजिट कर देते हैं, यानी -12/5 काट देंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी -16/15। इस तरह से डिवाइड करते हैं ना, इसी तरह से डिवाइड करते हैं। समझ रहे हैं। तो डिवाइड का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आप बना लीजिएगा इसको, हमको पता है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चन का 9 क्वेश्चन करके देखते हैं। एक छठा कर लेते हैं, एक 9वां कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बाई वाट रेशनल नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, लिख ही देते हैं।
बाय व्हाट रेशनल नंबर should we multiply by what rational number should we multiply minus 15 by 56 to get कितना -5/7 कितना -5/7। ठीक है, क्या कर रहा है कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हो जाएगा। एक बात बताइए, 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। 3 से 3 कैसे आया, 15 में 5 डिवाइड करने से, यानी कि यहाँ वाला संख्या में इसको डिवाइड करते हैं तो ऐसे नहीं हो रहा है। तो आप एज्यूम कर लीजिए, लेट अस एज्यूम वी मल्टीप्लाई बाई x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे, -15/56 को x से मल्टीप्लाई करके -5/7 आ जाएगा, आता है ना। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि ये 56/-15 हो जाएगा। हैं, हो जाएगा ना। 7 8 जा 56 और ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 3 जा 15, तो ये कितना हो जाएगा 8/3। समझे, तो ये क्या हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक क्वेश्चन है 9 नंबर। करा है डिवाइड द सम ऑफ divide the sum of 13/5 and -12/7 by the product of -13 and 1/-2 1/-2। क्वेश्चन को पढ़िए, काफ़ी आसान है, समझिए फिर बन जाएगा। डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस, इस दोनों का सम करना है बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस। तो पहले सम निकालेंगे। सम किसका किसका करना है, 13/5 प्लस -12/7 का। एलसीएम ले लीजिए, 35 91 प्लस यानी ये -60 हो जाएगा। ठीक है, 31/35 हो गया। ये क्या हो गया, सम हो गया। अब प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बोलिए, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट -31/7 इंटू 1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल, 31/14 हो गया। अब कह रहा है डिवाइड द सम ऑफ दिस एंड दिस बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब डिवाइड करना है किसका किसका, इसका और इसका डिवाइड करना है। तो लिखेंगे डिवाइड बराबर किसका करना है, 31/35 और 31/14 का। तो करते हैं इंटू 14/31, 31 से 31 कैंसिल, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो कितना हो जाएगा 2/5। थोड़ा मार्कर आज पता नहीं क्यों डार्क नहीं चल रहा है, प्रॉब्लम है, इसका इंक लेना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो 2/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहीं तक रहने देते हैं। 1 का ई सारा आप बनाइएगा। ठीक है, मार्कर का थोड़ा इशू चल रहा है, तो F और G हम कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।